ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम्ज़तु इब्नु अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाहि व असद रसूलिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व उमर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। तमाम उलमा और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे चौकताई साहब क़िबला और दिगर जो पूरी टीम मौजूद है और दिगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हज़रत अल्लामा निसार अली उजागर साहब और आप तमाम, हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा जनाब मुफ्ती तलहा हैदरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दिगर उलमा और मुदर्रिसीन जो मौजूद हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है और असल तो मकसद होता है दिल की यादों को ताज़ा करना। जब काम मनक़बतों से हो गया तो अब तकरीर करके क्या करना है, लेकिन भाइयों का इसरार था कि ये बोलने का मैं शर्फ पाऊँ, तो चंद बातें यकीनन ज़िक्र करना ये मेरे लिए शर्फ है। और इन महफिलों का मकसद यही होता है कि अपने दिलों को दोबारा उसका सबक और पता दे दे कि जहां हमने जाना है। ये एक तरबियत है। ये महफिल है मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, देखें ये वायरस सराहियत कर रहा है, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। और जितने लोग इसका शिकार होकर चले गए अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, दर्जा शहादत अता फरमाए। कुछ दिन पहले वो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जितने मज़लूमीन शहीद हुए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मौत का कोई एतबार नहीं, वो कभी भी वाक़ हो सकती है। लिहाजा हमें बार बार अपने दिलों को तजदीद करना चाहिए। जिस तरह हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं कि वक्त पर इसकी बैटरी की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह दिल की चार्जिंग होनी चाहिए अल्लाह की मोहब्बत से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से। मेरे भाइयों, एक बंदा सर से लेकर पांव तक गुनाहों के अंदर लिथड़ा हुआ भी हो, लेकिन मरते वक्त उसके दिल में अल्लाह, रसूल, सहाबा, अहले बैत की मोहब्बत की रमक भी रही ना, तो न कब्र दबाती है न उसको जहन्नम में डाला जाता। वल्लाह मैं बेअमली की दावत नहीं दे रहा, लेकिन वफूरे उम्मीद बता रहा हूं कि खुदा बख्शता इससे है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने दिलों को ताज़ा करते रहें, अपने दिलों को ताज़ा करते रहें। मौत का कुछ पता नहीं। सैयद हो, सिद्दीकी हो, फारूकी हो, पीर हो, शेख हो, सब ने कब्र में पकड़ाई दे देनी। बचेगा वो सैयद भी जब बचेगा जब उसके दिल में ये याद रहेगा। तो जब सैयद की निजात इसके बगैर नहीं है तो फिर किसकी निजात है? तो असल है इनकी मोहब्बत और अकीदत, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, उनकी इज्जत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत। क्योंकि औलिया से मोहब्बत क्यों है? अहले बैत के लिए। अहले बैत से मोहब्बत क्यों है? उन मुखलिस अमीन सहाबा की वजह से। उनसे मोहब्बत क्यों है? रसूलुल्लाह के लिए। इनसे मोहब्बत क्यों है? तो गया कि ये असल अल्लाह ही की मोहब्बत है जो मुख्तलिफ सूरतों में हम अपने दिलों को जिंदा करते हैं। लिहाजा ऐसी महाफिल, ऐसी मजालिस, ऐसा मुताला, ऐसी गैदरिंग हम बार बार मोबाइल ही से हम इबरत ले लें कि चार्ज करके रखना चाहिए दिल को उसी याद के साथ कि दिल में हो याद तेरी फिर गोशाए तन्हाई हो।
फिर तो खलवत में अंजुमन आराई हो। किसी ने कहा जनाब आप जा रहे हैं रास्ता किबला चौथाई साहब बड़ा बयाबान है, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा शाह साहब क्या फिक्र कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में बैलेंस भी और बैटरी भी पूरी है, मैं कहां फंस सकता हूं। वहीं पर मैंने गूगल लगाकर रास्ता भी तलाश कर लेना है और अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी लेना है। तो ये अब सामने रखिए, इस तरह मौत की अंधेरी रातों के अंदर जिसका ईमान हुब्बे रसूल, हुब्बे साहबा और अहले बैत, चार यार पंचतन पाक से तैयार रहेगा तो ना उसे कोई मौत का खौफ है ना उसकी कब्र का। ये इसका लाजिमा है। इसकी हिफाजत नमाजों के जरिए, शरीयत की पाबंदी के जरिए। यानी ये फूल खिलते बहुत जल्दी हैं, हुजूर की मोहब्बत का फूल खिल जाए, साहबा की मोहब्बत का फूल खिल जाए, सैयद शोहदा की मोहब्बत का फूल खिल जाए, ये खैरात फौरन मिलती है, लेकिन बचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा बाग को बचाना ये जिम्मेदारी है। तो अल्लाह की मोहब्बत, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, आपके सादा चेहरों के मुताबिक कुरान और सुन्नत का सलीस तर्जुमा और पैगाम पेश कर रहा हूं कि अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, सहाबा इकराम, अबू बकर सिद्दीक, बोलो सुभान अल्लाह, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, जुमला सहाबा, अहले बदर, असहाब उहद, असहाब बैतुर रिदवान, क़ब्ल फतह बाद फतह, तमाम सहाबा, तमाम रसूलुल्लाह के घराने वाले, सैयदा ज़हरा पाक, सैयदा आयशा पाक, सैयदा हफ्सा पाक, सैयदा खतीजा पाक, सैयदा मैमूना पाक, सैयदा जवेरिया पाक, ये तमाम अज़वाज मुतहरा, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन मुश्तबा, इन तमाम की मोहब्बत मेरे दोस्तों ये खिल बहुत जल्दी जाती, ये भीख अल्लाह फौरन दे देता है, लेकिन इसके बचाने की जिम्मेदारी फिर हम पर छोड़ता है कि फिर इसको बचाना तुम्हें। तुमने हमारे महबूबों का नाम ले लिया, हम रुसवा नहीं करेंगे, उनकी मोहब्बत के गजरे खिला देंगे, और वही असल चीज है कि उनकी वजह से बख्शे जाओगे। लेकिन जब लाइन पहुंचेगी खिड़की तक तो तुम्हारे हाथ में वो कागज होना चाहिए। खिड़की पर इनाम उसी को मिलेगा जिसके हाथ में कागज होगा। तुमने कहा जी हम बख्शिश चाहते हैं, तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत का कागज दे दिया। अब इसको खिड़की तक पहुंचने तक बचा के रखना है, और इसको बचाएगी क्या चीज? उलमा की सोहबत, अहले सुन्नत का ये हल्का, नमाजों की पाबंदी, सना कानूनों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ। ये वो बाउंड्री वॉल है जो इन फूलों को बचा कर रखती है, और जब इसका लेने वाला आ जाता है तो ताजा फूल के वो दाम खुद ही लगा जाता है। लिहाजा ये महफिल मजाक मस्ती नहीं होती, ये शोर शराबा इसका मकसद नहीं होता। भाई दिलों को जिंदा करने आते हैं, हाँ दिलों को जिंदा करने आते हैं। मैं एक बात, क्योंकि ये हाल की महफिल है, कैफियत वालों की महफिल है, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। हमारे नूरे कौसर वाले ट्रेवल वाले, अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए, वो 10 रोजा मुहर्रम का वाज लगते हैं और मुझ जैसे तालिब इल्म को मदऊ करते हैं कि तुम बोलो। तो यकीनन एक चीज बार बार बोलने से इंसान अमल की कमजोरी की वजह से बंदे के अंदर कभी कब्ज की कैफियत, ये कभी फीकापन आ जाता है और परेशानी हो जाती है। तो एक इंसान की तबीयत है कि जब तक जो बात करने के लिए आपका दिल ना चाहे तो आप बोलेंगे कैसे? अब आपने तकरीर करनी है इमाम अली मकाम पर, सहाबा पर, अब दिल उस मौजू को चाह नहीं रहा तो बोलेंगे कैसे? तो तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तू उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पे प्यार है। ये हमारा साजिद जा रहा था, मैंने उसको ऐसे ही पकड़ा, बड़ा परेशान था, पूरी रात मैं बैठ बैठ कर पढ़ रहा था, इतना पढ़ लिया था कि अगर पूरी साल भी तकरीर करता तो मवाद नहीं खत्म होता, ना मुकर्रर होता, बिला तशबीह। लेकिन सेटिंग नहीं, तबीयत ही जिंदा नहीं होती, उसको लायक कहां। ये जा रहा था, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार कोई शेर तो सुना, तो इसने वो शेर पढ़ के सुनाया कि मेरा बादशाह हुसैन। एक शेर में हमें मजमून समझ में आया, मैंने इसको नजराना पेश किया, मैंने बेटा तेरा काम हुआ, हमारा काम गया। हाँ तो नहीं तो ये ऐसी चीजें हैं, एतबार इन चीजों का नहीं है, ठीक है ना, एतबार है इसकी ताजगी का। जो ले रहा है वो भी हिसाब देगा, जो नहीं ले रहा है वो भी हिसाब देगा, लेकिन दोनों की निजात इसी मोहब्बत से होती। तो लिहाजा ये महफिलें रस्मी नहीं होती, ये सरासर इबादत है, ये सरासर तरबियत है। काशिफ भाई को अल्लाह करोड़ों रहमत अता फरमाए। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या होता है जब ये बेकार दिलों को जिंदा करने के लिए ऐसी महफिलें रखते हैं। इसमें कितने लोग हैं, देखें इस वक्त आपके दिल से कितने ख्यालात थे भाग गए, अब सिर्फ आपका दिल मदीना बना नहीं बना। तो यही तो पूरा जिंदगी करना था, एक महफिल से हो गया, अब इसको बचाना है। तो ये महफिलें कोई रस्म नहीं, कोई सियासी तहरीकें नहीं,
कोई दुनिया का गलबा नहीं कि भाई अपना काम है। मैं एक बात अर्ज करूं आपके सामने, इशफाक अहमद की एक बात करूं। इशफाक अहमद बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि देखो आजकल चाइना का दौर आ गया। पहले यूं होता था कि कोई भी चीज अगर आप बनाते तो यहां पर हमारे बनारसी भाई हैं, दिगर लोग हैं, या दिगर वो हमारा एक बच्चा है वो नात पढ़ता है, वो चादर बनाता है गौस पाक की, वो क्या कहते हैं उस काम को, कढ़ाई का काम। वो कितनी मेहनत से एक चादर बनती है। लेकिन आज तो चाइना का दौर आ गया, बस छापा मारा बन गई। एक छापे की चादर है और एक हाथ पर रात भर मेहनत की भी चादर है। तो देहात की बात है, उस जमाने में फानूस बनाने का बड़ा रिवाज था। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन आप नौजवान चेहरे, आपके चेहरे चमक रहे हैं। अल्लाह आपके माँ बाप को खुश रखे और आपके मुर्शिदों को, आपके चेहरे इस उम्र के अंदर ऐसे चमक रहे हैं हुजूर की मोहब्बत से। इससे बड़ा इनाम कोई नहीं होता। इसकी हिफाजत करें। पुराना दौर है, फानूस का दौर हुआ करता था। आप देखते थे अक्सर ड्राइंग रूमों के अंदर बड़े बड़े बादशाह या बड़े बड़े नवाब अपने ड्राइंग रूमों के अंदर पुराने पुराने बर्तन नक्शो निगार वाले आज भी रखते थे। आज भी आप म्यूजियम में जाएं तो रखे होते। तो उस दौर में जनाब एक बूढ़े बाबा जो बड़े टिका के कारीगर थे, एक बर्तन पर वो 6 महीना लगाते और बनता ऐसा कि वाह बनता। लेकिन वो पीपल के दरख्त के नीचे अपनी चारपाई के ऊपर उस बर्तन को रखकर बैठे हैं और गाड़ियां आ रही जा रही, देख कोई नहीं रहा। तो उनकी छोटी सी पोती है, वो कहती है कि अब आपके बर्तन कौन खरीदेगा? अब तो आपका जो बर्तन है इससे 4 गुना सस्ता बर्तन मार्केट के अंदर मिल रहा है। चाइना का आ गया कि जो छापा मारो और बन रहा है, छापा मारो और बन रहा है, छापा मारा पीर बन गया, गाड़ी रखी पीर बन गया, टोपी पहनी पीर बन गया। तो छापे तो आ गए, तवज्जो है। तो कहा कि ये जो है आपका ये बर्तन कौन खरीदेगा? उसने बेटी की पेशानी को चूम कर कहा, बेटा तू आंख वाला आएगा। जिसे इसकी नक्शो निगारी की कदर हो। मेरा काम था मेहनत करके खड़ा कर देना। अब निगाह वाला जब निगाह मारेगा तो खुद ही ले जाएगा। तो दिलों को मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इश्क मुस्तफा, इज्जत सहाबा, अहले बैत की कारीगरी रात भर करके उसको बनाओ, संवारो। जब नजर पड़ेगी तो बिकेगा यही माल। उस चाइना का खरीदार उस मिजाज का होगा और जो इस मिजाज का होगा बहुत ऊंची फिक्र। तो रब की बारगाह में 5-10 मिनट की बात ने इसलिए फरमाया कि अमल वो हो जो मुदाविमत वाला। हुजूर से पूछा गया कि हुजूर कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है? हुजूर ने फरमाया थोड़ा हो लेकिन हमेशा हो। हैं? एक दिन तूने 100 नफली पढ़ ली, दूसरे दिन तू फारिग हो गया, तो तेरे को किसने कहा था 100 नफिल पढ़? तवज्जो है, पढ़ तो फिर पूरी जिंदगी पढ़। तो देखो नक्शो निगार एक लाइन खींचने के लिए उस बर्तन पर 15 दिन गुजर गए। चाइना वाले ने सिर्फ स्टिकर लाकर चिपकाया, वैसी आई। लेकिन स्टिकर और मेहनत में फर्क होता है। वो मिट जाता है, ये नुकुश मिटते नहीं है। इसका रंग अगर फीका भी पड़ जाए तो इसके सांचे उसी तरह बने होते हैं, फिर माहौल आता है, रंग चढ़ जाता है। लेकिन जिसके सांचे ही ना बने हो तो रंग आप किसमें उतारेंगे? मेरे दोस्तों, ये जरूरत होती है मुर्शिद की। हमारे बड़े भाई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सिर्फ एक चंद बातें। तो लिहाजा ऐसी महफिलों में दिलों की गरारियां बनती हैं, नक्श बनती हैं। और जब इश्क मुस्तफा की एक दफा गिरारियां और नक्श बन गए ना, तो रंग तो कभी भी चढ़ जाए। हाँ, तो वो कभी कभी आ ही जाएगा। तो लिहाजा ये वो है जो दिल को मोल्ड करता है। इसमें वो निशानात और नक्श नामों के पैदा करता है कि बंदा दिल को देखे तो उसमें दुनिया के किसी कुत्ते का नाम नहीं होता। नाम होता है तो फिर अल्लाह का होता है, रसूल का होता है, 4 यारों का होता है, साहबा का होता है, गौस पाक का होता है, गरीब नवाज का। लिहाजा ये महफिल, लिहाजा हमारी ये महफिल जो ये हमारे भाई काशिफ ने रखी है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। लोग हमसे कहते हैं शाह साहब दुआ करो। मैंने कहा दुआ ये करेगा, अगर आपने सुलूक सीखनी है, फक्र सीखना है तो फिर यही। इमाम गजाली ने 55 साल उम्र पाई, 45 साल मुनाजरे में गुजारे। जब किसी सूफी के पास बैठे तो कहो इल्म इतना पुख्ता था कि आज तक बरतानिया के साइंसदान उनकी किताबों की शुरुआत कर रहे हैं इल्म फलसफा फल्कियात में। लेकिन उनको पता चला वो सिर्फ चाइना के स्टिगर थे, लेकिन नुकूश जिसमें उतरता है वो इल्म तसव्वुफ। 45 साल लगाकर मैंने सिर्फ स्टिगर बनाए। इस शेख की खिदमत में 10 साल के अंदर वो नक्श पैदा किया। तो ये सुलूक की चीज। आप कहेंगे जी इनसे क्यों दुआ करवाएं? हंसे नहीं, मैं बात ऐसी कर रहा हूं आपके साथ। ना कबूल करें, सौदा है, हमने लगा दिया रेडी के ऊपर। कोई जबरदस्ती तो नहीं बेचेंगे आपको। हाँ,
नहीं खरीदना ना खरीदे, लेकिन हमने तो माल यही बेचना, हमारे पास तो यही माल है, छोटे मोटे खस्ता। ठीक, अब गौर कीजिए, कहने लगे जी इनसे क्यों दुआ करवाएंगे आप? मैंने कहा भाई ये मेजबान है, ये उनको खाना खिला रहा है जो सैयदुल शुहदा के नाम पर आए, और सैयदुल शुहदा देख रहे हैं कि जो मेरे मेहमान मेरे नाम पर आए, खिदमत वो कर रहा है, हम तो आए किसी काम से, ये तो बुला रहा है। तो लिहाजा आप देखते हैं मिलता भी इसलिए, कुछ लोग आस्थानों के चक्कर लगाते रहते हैं, और कुछ ने सिर्फ देग में चम्मच लगाया, 12 साल उसको सब कुछ। तो इश्क की पकाई और होती है, इश्क की पकाई और होती है, ये और मंजिल है, ये यहां की बातें नहीं है, ये यहां की बातें हैं। तो जो यहां की बातें होती हैं वो कहता है महबूब कैसा है, और जो यहां की बात होती है तू कैसा है। तो हम तू को नीचे जूते उतार कर छोड़ आए हैं, इसको हमने लॉक कर दिया, इसको हमने खोल दिया। तो ये जब खुलेगा ना, जब आप खुद को भूलेंगे, जब आप खुद को भूलने लगें, खुद के पांव का दर्द भी आपको महसूस ना हो, खुद की कमर का दर्द भी महसूस ना हो, बात महबूब की ज़ौक़ दे, तो समझ जाना ये बंद हो गया, ये खुल गया। और जिस वक्त बोले ये कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, इसका मतलब ये बंद है, ये खुला हुआ है। तो ये इश्क के सौदे हैं, यहां पर ये नहीं चलता, यहां पर ये चलता है। लिहाजा अल्लाह वो इल्म दे जिसके साथ ये भी रोशन हो और ये भी रोशन, क्योंकि ये खुदगर्जी सिखाता है, ये इश्क सिखाता है। अकल का काम है मैं बन जाऊं, इसका काम है महबूब समझना। तो ये फिदाइयत, फनाइयत, इसार वो यहां से मिलता है। लिहाजा हमें उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनके ये रोशन है, और वो गौसे आज़म है। अच्छा जी ये कैसे रोशन होगा, तो बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये रोशन जब होगा कि चिराग तो खुदा ने तुझे देकर पैदा किया, उसमें अल्लाह ने घी भी डाल दिया, सिर्फ चिंगारी देनी है तुझे। और चिंगारी कैसे मिलेगी? किसी खुशगुलू नाथखां को पकड़ कर कभी एक कलाम सुन लिया कर, उससे आगे खुद लग जाएगी। लोग नाथखानियों में चले गए, और जनाब कवाल ने एक शेर पढ़ा, उनको हिचकी आई, वो चले गए। तो मैंने कहा पकड़ फिर ऐसे को जो तुझे चिंगारी लगाए। और वो जो चिराग तो हर एक के अंदर रोशन है, यानी चिराग तो हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन जलेगा किसका? तो जिस महफिल में वो जलता है वहां जला। ये फिक की तू मैं नहीं जलेगा, ये फनाइयत और इश्क की महफिल में। जो एक दूसरे को दादो तहसीन के लिए कबूल करते हो, ऐसे दुनियादार लोगों के पास नहीं चलेगा। जो एक दूसरे को निस्बतों से कबूल करते हो, ये वहां पर चलेगा। अब मैं चंद बातें अर्ज करता हूं। जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने के लिए हम जमा हुए, सैयदुल शुहदा, यह है बेहतरीन जरिया हुजूर की मोहब्बत को दावत देने का। मैं अगर आपसे प्यार करना चाहूं और आपकी तवज्जो को मैं लेना चाहूं, तो फिर मैं पहले आपकी जिंदगी का पूरा मुआयना करूंगा कि आपको लगती क्या चीज अच्छी है, तो लाऊं भी फिर आपके पास वो, जिक्र भी करूं फिर उसका। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर पूछा जाए कि हुजूर आपको कौन प्यार रखता है, तो हुजूर कहते हैं हमजा रज़ी अल्लाह। सैयदुल शुहदा वो अजीम हस्ती, वो अजीम नाम कि जिनके जनाजे को आज उनके उर्स की रात है। बदर के, ओहद के अंदर कई सहाबा शहीद हुए। सैयदुल शुहदा हर एक के जनाजों को हुजूर ने एक एक दफा पढ़ाया, यानी ये मैयत लाई जाती थी। अब ये चाहत और गम और रिक्कत और ताल्लुक हुजूर का कैसा, बस हुजूर का हक अदा हो गया। सरकार ने फरमाया अपने मुर्दों को मुझसे जनाजा पढ़वाया था, ताकि मैं जब जनाजा पढ़ता हूं तो तुम्हारे मुर्दों की कब्रें रोशन हो जाती हैं। साहबा को हुक्म दिया, क्योंकि हुजूर ने अपना हक अदा किया। बस ठीक है, उम्मती है, ये शर्त दे दिया, चले गए। 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए बदर ओहद के अंदर। अब सामने हाल ये कि जब सैयद शुहदा का जनाजा हुजूर ने पहले पढ़ाया, दूसरी मैयत आई, फरमाया इसको नहीं उठाना, इसके साथ रखो, जनाजा पढ़ो, उसको उठाया। फरमाया दूसरी मैयत है, फरमाया इस मेरे चचा को रहने दो, दूसरे को रखो। तो 70 जनाजे हुए, 70 दफा आपका जनाजा, 70 दफा आपका जनाजा हुआ। यह हुजूर को मोहब्बत है, यह हुजूर के ताल्लुक है। जब भी हुजूर की आखिरी उम्र शरीफ तक भी अगर सरकार करीम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत हमजा का नाम आया तो हुजूर की आंखें भर आई, सरकार नमनाक हो गए। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के वो शेर हैं कि सरकार ने फरमाया मुस्तदरक में कि मैंने मेराज की रात अर्श की पैंती पर लिखा हुआ देखा कि हमजा अल्लाह का शेर है और रसूलुल्लाह का शेर है। ये मकाम मर्तबा सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा का है। हजरत हमजा रिश्ते के अंदर तो हुजूर के चचा हैं, हुजूर के चचा भी हैं, भाई भी हैं, मामू भी हैं, सगे भाई भी। जी इतना, अब मुझे बताइए ये कुर्ब किसी को मिला हो? आप हुजूर के दूध शरीक भाई हैं,
चचा भी हैं और दूध शरीक भाई भी हैं। सरकार अलैहिस्सलाम को जिस मुबारक खातून ने सैयदा सवेबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया था, सैयदा आमिना ने के जरिए, जो क्योंकि सरकार को जिन्होंने दूध पिलाया, हुजूर को जिन ने दूध पिलाया, हुजूर का दहने मुबारक जिसके सीने से लगा, खुदा ने उसके सीने को रोशन कर दिया। जितनी हुजूर की दाइयां हैं सब ने इस्लाम को लिया, तो हुजूर की वालदा कैसे महरूम रह सकती? हाँ, सैयदा सवेबिया सरकार, वो अजीम खातून जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया, वही सैयदा सवेबिया ने हजरत हमजा को दूध पिलाया। तो हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध शरीक भाई हो गए। और जो रज़ाअत की हुर्मत है, जो नसब की हुर्मत है, वही रज़ाअत की हुर्मत है। यानी जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं, मसलन हम जिनके घर पैदा हुए, हमारी उस मां से जितनी बेटियां पैदा हुई उनसे हमारा निकाह दायमी हराम है। हमारी उस मां की जो बहन है, हमारी खाला जान, उनसे निकाह दायमी हराम है, कभी हलाल नहीं हो सकता। तवज्जो है। इसी तरह हमारी जो बहनें हैं और फिर जो उनकी औलाद है, हमारे जो भाई हैं फिर जो उनकी औलाद है, मुफ्तियान किराम बैठे, अब आप देखें कि जिस मां से हम पैदा हुए, उस मां से जितनी औलाद आई, उस मां की जो बहन है, उस मां के जो भाई हैं, और फिर जो हमसे उस मां की औलाद जो पैदा हुई है, वो जितनी चली है मेरे दोस्तों, उनसे दायमी तौर पर निकाह हराम है। यही नसब की हुर्मत रज़ात के अंदर भी है। यही रज़ात का माना था दूध पिलाना। मुर्दिया कहते हैं दूध पिलानी वाली को, जो दूध पिलाती है। रज़ात दूध पिलाना, रज़ात दूध पिलाना, मुर्दिया जो दूध पिलाती है। सैयदा सवेबिया मुर्दिया है, दूध पिलाने वाली। ठीक है। तो जैसी हुर्मत और जैसे रिश्ते खानदान और ब्लड रिलेशन के हैं, वही रिश्ता दूध पिलाने वाली का। बच्चा अगर घर में पैदा हो, उसकी उम्र, चल मसले भी हम इसको समझ लेते हैं ताकि मसला आप लोगों को याद रहे, क्योंकि हलाल हराम के मसले हैं, ये याद होने चाहिए। मां अपने बच्चे को सिर्फ 2 साल दूध पिला सकती है, उसके बाद उसको पिलाना जायज नहीं है। पिलाएगी तो ना गुनाहगार हो जाएगी। मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत कितने साल बोली? 2 साल। 2 साल से ज्यादा वो दूध नहीं पिला सकती। 2 साल से बाद पिलाएगी तो गुनाहगार हो जाएगी, और गुनाहगार होगी, तवज्जो करें। इसलिए मां को कहा जाता है कि 1.5 साल ही से बच्चे को कुछ खाना सिखाए, कुछ उसकी तवज्जो बांटे, कुछ फीडर पर दिगर और फीड पर उसको लाए, लेकिन 2 साल के बाद उसको दूध ना पिलाए, वरना वो गुनाहगार होगी। एक है दूध पिलाना, एक है कब तक वो बेटा बन सकता है दूध पिलाकर। तो बच्चा दूध पिएगा मां का 2 साल तक, लेकिन अगर कोई बच्चा 2.5 साल तक की उम्र का हो और वो किसी औरत का दूध पी ले तो वो बेटा बन जाएगा। एक है रज़ात, एक है हुर्मत रज़ात का साबित होना, एक है दूध पिलाना। बच्चे को दूध तो पिलाया जाएगा 2 साल तक, लेकिन अगर कोई बच्चा 2.5 साल तक का भी हो और किसी औरत का दूध पी ले तो वो औरत उसकी मां बन गई, लेकिन 2.5 साल के बाद अगर वो पिएगा तो वो मां नहीं बनेगी। और रिश्ते कोई हराम नहीं होंगे, और उस औरत की जितनी औलाद है उसकी शादी इसके साथ हो सकती है। लेकिन 2.5 साल के अंदर अगर उस बच्चे ने दूध पिलाना है, 2 साल, फर्क समझो, दूध पिलाना है बच्चे को 2 साल, 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत है, लेकिन रज़ात और हुर्मत की जो मुद्दत है वो 2.5 साल तक। 2.5 साल तक का बच्चा अगर किसी औरत का दूध पी ले तो वो उसके सगे औलाद की तरह हो गया, और उस औरत की जितनी औलाद है वो उसकी बहन भाई हो गई, निकाह नहीं हो सकता। लेकिन 2.5 साल के बाद अगर इस बच्चे ने दूध पी लिया, छोटे बच्चे ने पिया है, तो पिया है। इसलिए हमारे वहां हमारी बहनें बहुत ख्याल रखती हैं। इसीलिए हमारे वहां गांव देहातों में ये होता था कि जनाब कोई भी बूढ़ी औरत हो, जो भी हो, तो जनाब बच्चा किसी घर पैदा हुआ, उन्होंने अपना सीना पेश कर दिया, बच्चे को दूध पिला दिया, तो ये याद रखा जाता था कि इस बच्चे ने किस किस का दूध पिया है। हाँ हुजूर, यही होता था। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया वाले इतने कि हमारा ध्यान ही नहीं कि ये मसले भी ऐसे होते हैं, वरना ये पुराने बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, प्रैक्टिकल जिंदगी जो गुजारी, ये अपनी जगह पर खुद मुफ्ती होते हैं, इनको सब पता होता है। अब आप गौर कीजिए इस पर। कोई औरत किसी को दूध पिलाए तो ये खानदान में 10 लोगों को, ज्यादा लोगों को बताया कि मैंने इसके बच्चे को दूध पिलाया, इसके बच्चे को दूध पिलाया, इसके बच्चे को दूध पिलाया। कहीं ऐसा ना हो जवान होने के बाद इनके आपस में, इसकी औलादों में शादी हो जाए, तो ये तो जायज ही नहीं, हराम है, तो खाली से जिना है। तो लिहाजा या तो खवातीन किसी बच्चे को दूध ना पिलाए अपने सगे बच्चे के अलावा, या अगर पिलाए तो पहले उसकी उम्र मालूम करे
कि अगर वो 2.5 साल के अंदर का है तो उसको पिलाना तो फिर भी जायज नहीं, क्योंकि वो 2 साल से ऊपर हो गया। लेकिन अगर पिला बैठी और पता चला कि जनाब ये 2.5 साल के अंदर का है, तो वो अपनी बहन, घरवाली, सास सबको बताए कि मैंने इसको दूध पिला दिया है, ताकि ये खबर आम हो जाए कि अब ये इसका रजाई बेटा हो गया है, अब इस औरत की बेटी के साथ इसकी शादी नहीं हो सकती। वरना होता ही है, उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब, बाद में पता चलता है शादी हो गई, औलादें हो गई, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, और पता चला कि जनाब अब ये राज खुला कि फलानी ने उस बच्चे को दूध पिलाई थी और उसी की बेटी से उसकी शादी होगी। अब क्या करें? अल-अयाज़ु बिल्लाह, कितना बड़ा ये गोया कि अज़ाब, वो तो सगी बहन थी। समझ रहे हैं? तो दूध के मसले मेरे भाइयों बड़े अहम है। लिहाजा वो कहते हैं शाह साहब आज तो इतनी महंगाई, अपने बच्चे को दूध पिला दें, बड़ी बात। तो मैंने कहा चलो फिर भी हर शर के अंदर खैर होती है, कम से कम मसले तो गलत नहीं जाएंगे। चलो ये भी शर है, लेकिन शर में खैर तो है ना। और खैर ये कि कम से कम तुम इस चक्कर के अंदर किसी को दूध पिलाकर गोया के निजाम, औजार सी बात है, जब औलादें होंगी तो उनका मिजाज क्या होगा? जब नसब ही हलाल नहीं, जब निकाह ही जायज नहीं था, तो लिहाजा इसमें ख्याल आप सीना बसीना लोगों को बताया करें। और मेरी बहनें भी सुनती हैं और वो यकीन बहनें ख्याल रखती हैं, लेकिन जिनका ख्याल नहीं है वो ये मसले अपनी खवातीन मसलों में डिस्कस करें, इसलिए कि इससे पूरी बुनियादें वाबस्ता हैं और ये अल्लाह का कानून है। तो सैयदुश शुहदा ने दूध पिया बचपन में उस अजीम खातून का जिनका नाम था सवेबिया, हुजूर ने भी इनका दूध पिया। तो हजरत हमजा हुजूर के साथ इस खातून के जरिए दूध शरीक सगे भाई हो गए, और जो हुर्मत नसब की है वो रज़ाअत की है। तो यहां से देखें बिल्कुल, यानी जो नसबी है वो रज़ाअत है, इसको हम कह सकते हैं हकीकी बेटा। 3 माएँ होती हैं बंदे की, 3 माँ हो सकती है। एक माँ वो जिनसे हम पैदा हुए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जिनकी जिंदा है अल्लाह उनको कदर की तौफीक दे। ये बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। मुंह पर हाथ मार मार के रोगे, जब वो चली जाएगी और जब तुम बुढ़ापे पे आओगे ना तो तुम कहोगे माँ बड़ी याद आती। अब क्या याद आई? तो तवज्जो करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करना, अल्लाह गौर करना मेरी इस बात के ऊपर। 3 माएँ हैं। कितनी? एक माँ वो जिससे हम पैदा हुए, वो तो माँ है। एक माँ वो जिसका दूध पिया इस उम्र के अंदर। एक माँ वो जो हमारी सास है, जो हमारी सास है। सास से भी निकाह जो है वो हमेशा के लिए हराम होता है फिर आगे जाकर। तवज्जो है, क्योंकि उसकी बेटी निकाह में आ चुकी है। तो जब उसकी बेटी निकाह में आ चुकी है तो सास से निकाह बोलिए नहीं हो सकता। तवज्जो है। इसी तरह अब रिश्ते में मुख्तलिफ सूरतों में 3 बाप हैं। एक बाप वो जो हमारे आने का सबब बना, एक बाप वो जो हमारी मुर्दिआ का दूध पिलाने वाली का शौहर है, और एक बाप वो जो हमारा ससुर है। तो ये जैसे 3 रिश्ते हैं, ये वो 3 रिश्ते हैं, इनकी कदर किया करें। और ये तीनों के हुकूक एक जैसे हैं। सास को अगर गाली दे दे और अपनी मां का अदब करे तो ये कोई एहतराम नहीं, और सास का एहतराम कर ले और मां को गाली दे दे तो ये कोई एहतराम नहीं है। बाप का अदब कर ले और ससुर को गाली दे दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ, तो ये कोई उसने, ये तीनों हुकूक में मुफ्ती साहब अदब में और लिहाज में ये एक दर्जा रखते हैं। ये बरकत है सैयद शौदा की जो हम मसला समझ रहे हैं। यह है दीन इस्लाम। यह दीन इस्लाम है कि जिसने कोई गली खाली नहीं छोड़ी, कोई रंग खाली ना छोड़ा इंसान की जिंदगी के शोबे का। अब मैं आगे से जल्दी से पढ़ के बस बात खत्म कर देता हूं ताकि आप महफिल को बर्खास्त करें। सिर्फ एक सैयद शौदा को पूरी रात बात हो सकती है, अब आप देखें, लेकिन यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं कि एक सैयद शौदा का हुजूर से रिश्ता है सगा भाई होना, दूध शरीक। ये वही सवेबियां हैं कि जिनको अबू लहब ने आजाद किया था। कि जब ये आई, ये लौंडी थी ना, बांदी थी अबू लहब की। समझाने के लिए अर्ज करना चाहता हूं जाहिरन कि ये रिश्ते में तो हुजूर का चचा है ना, हुजूर का चचा। अब आप देखिए कि जब खबर लेकर आई कि अबू लहब से कहने लगी कि मुबारक हो तुझे, तेरी जो बेवा भाभी है उसके घर यतीम बच्चा हुआ, बेटा पैदा हुआ। तो एक गम भी था कि भाई अब्दुल्ला जवानी में इंतकाल कर गए। तो उसका दिल भरा आया और उसने हाथ से इशारा किया, जा मैंने तुझे आजाद किया। खुदा ने यह एहसान भी हुजूर पर नहीं रखा, क्योंकि वो तो भतीजा समझ के आजाद कर रहा था ना, और मरा तो कुफ्र में मरा। लेकिन किताबुन निकाह बुखारी के अंदर मौजूद है, कब्र के अंदर उसको शराब किया जाता है। तो अल्लाह अपने महबूब के सर किसी का कर्जा नहीं रखता। अगर काफिर भी दुनियावी रिश्ते और खूनी रिश्ते में एहतराम कर जाए तो खुदा उसके अजाब में तखफीफ करता है। तो जो महफिल दीन के रास्ते में हुजूर के लिए समझा ले और बना ले तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाए।
वो कतई जहन्नमी है, जो कतई, जिसके लिए कुरान उतर गया तब्बत यदा अबी लहब व तब। लेकिन निस्बत मुस्तफा ये है कि जो कतई जहन्नमी, जिसको नाम लेकर लानत करना जायज है, जिसको नाम लेकर काफिर कहना जायज है, वो अबू जहल है और अबू लहब है। कि जिसको नाम लेकर, क्योंकि उसका कुफ्र कतई है, मुतवातिर है, इसके अलावा किसी शख्स का नाम लेकर लानत करना अहनाफ के नजदीक जायज नहीं। लेकिन जिसका नाम लेकर लानत करना जायज है, यह कहा जा सकता है कि अबू जहल पर लानत, यह कहा जा सकता है कि अबू लहब पर लानत। इसके अलावा किसी बड़े से बड़े गुनहगार के लिए नाम लेकर नॉमिनेट करके लानत नहीं किया जाएगा। उमूमी हुक्म में लानत आ सकती है, नॉमिनेट उसको नहीं किया जा सकता। जैसे मसले यजीद पर हम आपके सामने बात करते हैं कि अब आप देखिए, तो आप कहेंगे क्या यजीद पर लानत नहीं होगी? तो मैंने कहा यह नहीं कहा जा सकता कि यजीद पर लानत, यह कहा जा सकता है जो अहले बैत की तौहीन करे उस पर लानत है। यजीद ने तौहीन की, समझ गए? एक एहतियात का ये तरीका, बाज हमारे ही फुकाहा ने इजाजत भी दी है, लेकिन मैं एक बैलेंस पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो अबू लहब ऐसा काफिर था कि जिसको कतई जहन्नमी था, लेकिन हुजूर की पैदाइश की खबर आने पर नबी होने की हैसियत से नहीं, मेरा जवान भाई अब्दुल्ला इंतकाल कर गया, उसके घर बेटा आया है और मेरी भाभी की गोद हरी हो गई है, खानदान में बेटा पैदा हो गया है तो मेरा भतीजा है, बनु हाशिम का एक फूल खिल गया है। तो अबू लहब ने आजाद कर दिया। तो खूनी रिश्ते के जज्बे में किया था। कल को ऐसा ना हो कि वो हुजूर के सामने क़यामत के दिन खड़े हो जाए कि लोग सब आपसे मोहब्बत करने वाले और आपकी इज्जत और निस्बतों का फायदा उठाने वाले ले जा रहे हैं, तो मेरा क्या मिला? तो अल्लाह अपने, मैंने तो एहसान किया था कि अपनी वो चहीती बांदी को आजाद किया था। तो रब इतना गयूर है मुस्तफ़ा के लिए कि अल्लाह ने अपने महबूब के सर, ये हमारी महफिलें कोई एहसान नहीं है, ये हमारा काम है, हम मिलाद नहीं करते। तो मैंने कहा ना कर, क्या एहसान हुजूर, ये तो अपना काम है, ये तो तेरा अपना काम है। हुजूर का जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया है, मिलाद करके बुलंद नहीं होगा, मिलाद करके तो खुद बुलंद होगा, ये तेरी भलाई है। तवज्जो है आपकी? तो अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अपने महबूब के सर जब एक काफिर का भी एहसान ना छोड़े और किसी का एहसान ना छोड़े, तो जो मुसलमान हुजूर को अल्लाह का महबूब खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन आप पर ईमान लाकर अगर वो आपकी ताजीम करे, तो अजाब में तखफीफ तो खुले काफिर की भी होती है। ये जो ईमान लाकर अदब कर रहा है, इसको अजाब से भी तखफीफ है और जहन्नम से भी निजात है। तो हजरत हमजा का एक रिश्ता हुजूर के साथ सैयदा सवेबिया का दूध पीने के हवाले से, ये क्या हो गए? सगे भाई। दूसरा रिश्ता सगे चचा, सगे बोले सगे चचा, क्योंकि आलाती भाई, बाप शरीक, क्योंकि बाप तो एक अब्दुल मुत्तलिब है ना, हमजा भी उनके बेटे हैं, अब्दुल्ला भी उनके बेटे हैं, अब्बास भी उनके बेटे हैं, तो लिहाजा बाप शरीक भाई सैयदना अब्दुल्ला के, हुजूर के अब्बू के, तो लिहाजा बाप शरीक भाई होने के ऐसे हुजूर के सगे चचा भी हो गए। वो कुछ समझ रहे हो कैसा रिश्ता है? सगा भाई भी है, सगा चचा भी है। कैसी अल्लाह ने निस्बत जमा की। सगा भाई, इसलिए मैं लंबी तकरीर इसलिए कर रहा था ताकि आपको इस सगा लफ्ज बोलने का मुझे जवाब नहीं। सगा भाई और सगा चचा दो हो गए। आप समझ रहे हो ये रिश्ते कैसे हैं? जो सगा चचा हो सगा भाई कैसे हो सकता है, और जो सगा भाई हो सगा चचा कैसे हो सकता है? लेकिन आप यहां से देखिए कि उधर से सवेबिया की निस्बत से रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी निस्बत से सगे भाई हो रहे हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निस्बत से सगे चचा हो रहे हैं। और तबकात इब्न साद ने बड़ा बाकमाल काम किया। देखो, सरकार की आने की खबर हमेशा से चली आ रही थी आले इब्राहिम में। तवज्जो है, हुजूर औलाद हैं हजरत इब्राहिम, इमामत नबूवत से आला है। मैंने कहा घोची बात करना भी नहीं आया तुझे, बात इस तरह की जाती है। इमामत नबूवत से आला है, इब्राहिम को इमामत दी। मैंने कहा 5 मिनट मौजू नहीं निभा सकते आप, ऐसी डींगे आप किसी चैनल पर मार सकते हैं। नबूवत ही सबसे अफजल होती है, जो नबूवत से किसी गैर नबी को अफजल कहे वो काफिर है, दार इस्लाम से बाहर है। ये ऐसी शरीयत, ये कौन सी तालीम? अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार खातमुन नबीयीन है, अल्लाह आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाएगा, आप ही के लिए जमीन आसमान बने हैं, आखिरी नबी आएगा। ये हजरत इस्माइल की औलाद में हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े, हर औरत को पता था, बस इंतजार था कि कब आएगा। इसकी औलाद में आएगा, नहीं आए, उन्होंने वो इंतकाल करके उनकी औलाद। तो ये करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के सगे दादा है, सरकार के सगे वालिद अब्दुल्ला,
उनके सगे वालिद, यानी सगे वालिद का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूं ताकि ताया चचा बीच में ना आए, ठीक है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, जाहिर सी बात है काबे के मुतवल्ली थे, खादिम थे, खुदा ने उनको ईमान का नूर भी ऐसा दिया था। उनको समझ में आ गया कि जो अल्लाह ने, इब्राहीम ने दुआ की थी अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा और ऐसा नबी इस मक्का में ला कि जो इस हरम की इज्जत और तौकीर करे, कुरान की तालीम दे, लोगों को हिकमत सिखाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के वली थे, वो उनको करीबी इशारे मिल गए थे कि बस वो दौर आ गया है। तो आपने अपने जहन से फिक्र की कि कहीं वो मेरी औलाद में से तो नहीं हो जाए, और खुद बुढ़ापे के करीब है। अब तक जितनी शादियां की हैं उनमें तो कोई नहीं आया, अब तक जो जितनी शादियां की उनमें कोई नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। तो इस बुढ़ापे में आपने सोचा कि अब मैं एक निकाह और करूंगा, क्योंकि आपको ये शर्त चाहिए था कि जो आखिरी नबी आए वो मेरा बेटा, यानी ऊपर से दादा सबसे ऊपर वाले दादा कह रहे मेरा बेटा हो, लेकिन उनका बेटा ना हुआ, उनका बेटा कहने का मेरा बेटा, वो भी ना। इस तरह करते 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 21 पुश्ते नीचे आ गई हजरत अदनान से। अब बात आ गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर, समझ रहे हैं आप। हजरत मुत्तलिब को इशारा मिल गया कि, लेकिन जाहिर सी बात है वली जो होता है ना, एक समझाने की अर्ज करता हूं, उस पर सच बातों का वरूद इतनी तेजी में होता है, होती सारी बातें ठीक है, लेकिन एनालाइज करना है कि पहला क्या दूसरा क्या है, ये बड़ा काम होता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इज्तिहाद था कि ये मेरा बेटा होगा, लेकिन आपको शक लगा, ना 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 ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, शायद अब्दुल्ला का बेटा होगा। आपको इशारा मिल गया, ठीक है ना। आपने कहा कि अब मैं लड़की अब्दुल्ला के लिए भी ढूंढूंगा और अपने लिए भी ढूंढूंगा, क्योंकि आएगा वो मोहम्मद इन दोनों में से किसी एक से, क्योंकि आपकी पेशानी में सरकार का नूर चमकता था। आपने जरकानी में देखा, काबा को जब गिराने के लिए, काबे को जब गिराने के लिए हबशा से वो बादशाह आया, तवज्जो है आपकी, गिराने के लिए जब वो बादशाह आया, यमन से आया, जब वो आया तो उस वक्त उसका एक सफेद और पागल हाथी था, वो किसी से कंट्रोल नहीं होता था। और उसने जनाब अब्रहा ने जब सारी बकरियां हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कैद कर ली, तो आप बकरियां छुड़ाने के लिए गए, तो जब गए तो जब गुजरे तो वो हाथी जो जंजीरें तोड़ता था, आप पर नजर पड़ी तो ऐसा बैठ गया जैसे कुत्ता बैठता है। और उसको संभालने वाले हैरान हो गए कि जनाब ये एक सेकंड सुकून नहीं पाता, ये कुत्ते की तरह कैसे जमीन पर अदब से बैठ गया। तो अल्लामा ज़रक़ानी लिखा कि जब सामने पहुंचे तो उसने जमीन पर सजदा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब सामने पहुंचे तो आपके कदमों पर उसने सजदा किया हाथी ने, सफेद हाथी ने, और खुदा ने उसको जबान दी तो उसने कहा अस्सलामु अलैका या नूर अल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, ए उस नूर को सलाम, ए अब्दुल मुत्तलिब जो तेरी पुष्ट में नजर आ रहा है। तो ये सारे आसार हैं, मैं लंबा नहीं करता, लेकिन अब आप देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए मसले को। अब अल्लामा इब्न साद कहते हैं कि आप गए जनाब वहब के घर। कहा जाता है तारीख में कि वहब जो थे वो इंतकाल कर चुके थे, उनका बड़ा भाई या छोटा भाई ओहेब वो जिंदा था। गए क्योंकि ये है बनु ज़हरा। थोड़ा सुनना चाहेंगे दिल की बात, खानदान रसूल पर ये बात, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद अपने खानदान की तारीफ से बड़े खुश होते हैं। सरकार के एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा, बहुत गजब के शायर थे, गजब से मुराद मुहावरन कह रहा हूं, बहुत कमाल के शायर थे। जब कुरैश के शुअरा कुफार ने हुजूर के खिलाफ गजलें लिखी ना तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा मैं उनके खिलाफ गजल लिखकर उनको जवाब दूंगा। सरकार ने फरमाया देख तू अंसारी है और मेरे खिलाफ लिखने वाले कुरैशी हैं और हर कबीले मेरी रिश्तेदारी है, कहीं ऐसा ना हो तो किसी के बाप को अटैक करे और वो मेरा ही दादा निकले, लिहाजा तू पहले खानदानों का इल्म सीख, इल्मुल अंसाब, सबसे मुश्किल इल्म। कहने लगे किससे? फरमाया अबू बकर से। फरमाया तुझे अबू बकर बताएगा कि अरब के अगर 25 कबीले हैं तो 25 के कबीलों में मेरी रिश्तेदारी है, तो तुझे बताएगा कि तूने जुमला कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है, इसलिए कि तूने गुस्से में अगर किसी की माँ या उसके बाप का अटैक किया तो वो रिश्ते में मेरी नानी, दादी या दादा होगा, तो ये बात उसके खिलाफ तो मेरे खिलाफ आ जाएगी, लिहाजा लिखने का जोर तू शायर अच्छा है, मालूमात तुझे नहीं है। अल्लामा साहब बैठे हैं, शायर हो भी बेहतरीन, ज़ौक़ शायरी भी उसको हो और मालूमात भी इतनी हो। अब देखे कैसी प्यारी मनक़बत लिखी, इसलिए कि मालूमात का ज़ख़ीरा था,
इसलिए अंदाज आगे चला। फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा से कि लिखना तू, अल्फाज तू ऊंचे लाता है, रदीफ तू अच्छी बनाता है, शायरी तू अच्छी करता है, लेकिन शायरी के कालिब में, उसके बदन में जो तू मैसेज निकालेगा, तो उसके लिए तू अबू बकर का शागिर्द बन। इसलिए कि अबू बकर मेरे सहाबा में इल्मुल अंसाब, मेरे खानदान का सबसे बड़ा इल्म रखने वाला। यानी कुरैश की हर शाख के अंदर, कभी मौजूद रहा तो ये आपको बताऊंगा मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये समझने की चीज है। जब आप अमेरिका से लेकर यहां तक के हर एक के दादा परदादा को जानते हैं, तो जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है उसको हम जानते ही नहीं। कुरैश के हर कबीले, हर शाख के अंदर हुजूर की रिश्तेदारी थी। तवज्जो है आपकी। अब आप देखिए, सरकार की अम्मी जान जो है ना, आमिना, इनके अब्बू का नाम था वहब। क्या नाम था? वहब। जल्दी से पढ़ेंगे, वहाब ने, वहब, वाव दो चश्मी और बा, वहब। और उनके चचा का नाम था ओहेब, अलिफ वाव दो चश्मी हा या बा। यह आपको सिखा रहा हूं, इससे खूबसूरत मेरे लिए और आपके लिए मग़फ़िरत का कोई जरिया नहीं हो कि आप सरकार के खान। सैयदा आमिना, मुझे एक बंदा पूछने लगा, हजरत अब्दुल्ला तो बनु हाशिम थे और कुरैशी थे, तो सैयदा आमिना कौन थी? मैंने कहा वो भी कुरैशी थी। अक्सर लोग सरकार के अब्बू पर बात करते, सैयदा आमिना पर करते ही नहीं। सैयदा आमिना कुरैशिया है, बनु ज़हरा है। हजरत अब्दुल मनाफ के बेटे थे एक, उनका नाम था ज़हरा। उनकी औलाद में से साद बिन अबी वक़ास बनु ज़हरा, अब्दुर्रहमान बिन औफ बनु ज़हरा, ये सब सरकार के रिश्ते में मामू चचा हैं, मामू है सारे। अब्दुर्रहमान बिन औफ बनु ज़हरा, सैयदा शिफा बनु ज़हरा, सैयदा आमिना बनु ज़हरा। समझ रहे? जिस तरह के आप में बिरादरियां होती हैं, तो आप होते हैं तो सारी एक जबान बोलने वाले, लेकिन गांव के एतबार से तब्दील होते हैं, खानदान के एतबार से तो हैं तो ये सारे कुरैश। सैयदा आमिना बनु ज़हरा कबीले से, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बनु ज़हरा है, साद बिन अबी वक़ास बनु ज़हरा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए बनु ज़हरा के उस कबीले के अंदर, तवज्जो से सुनना, और शादियां दो होनी थी, एक आपकी खुद की और एक आपके बेटे की। अच्छा, अब गए और जब पता चला कि सैयदा आमिना के अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो उनके चचा से कहने लगे कि मैं तुम्हारी भतीजी आमिना का हाथ अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए लेने आया हूं। ये करीब आ गया मैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि यही है, बस आगे और कड़ी नहीं चलेगी, यही हुजूर जाहिर हो जाएंगे। तवज्जो है आपकी? कोई समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या करना चाह रहा हूं? इसलिए मैं कह रहा था मनकबत होगी, तकरीर छोड़ो, ये कह रहे हैं तकरीर करो। तवज्जो है आपकी? जरा गौर करें आप। अल्लाह देखो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये बातें याद रखनी चाहिए, इससे ईमान भी बचता है, मालूमात भी होती है, हम लोगों को समझा भी सकते हैं। ये मकसद है, शोर शराबा टाइम गुजारना मकसद नहीं। कितनी बातें हमें पता होनी चाहिए, मुझे और आपको। अब आप यहां पर देखिए, जब गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजाहत थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जिसका बेटा हमजा हो, उसका बाप अब्दुल मुत्तलिब कैसा होगा? मुझे अगर कोई क़यामत के दिन कह देना कि हुजूर की शफाअत के बाद तू किसको देखना चाहेगा, तो मैं कहूँगा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। मुझसे कोई कहेगा क्यों? मैंने कहा जिस तरह हुजूर बनना चाहते थे वो अब्दुल मुत्तलिब कैसे होंगे? आप ज़रा सोचें उनका कद कैसा होगा। जब बंदा हमजा को देखे तो अब्दुल मुत्तलिब कैसे होंगे? जब हज़रत हमजा शेर खुदा है, और वाकई में कैसे मैं आगे बताऊँगा, वो लोहे को ऐसा मोड़ते थे, तो जब हमजा ऐसा तो हमजा का बाप अब्दुल मुत्तलिब हुजूर का दादा, और हुजूर का ऐसा दादा कि सरकार अपने आप को अब्दुल्ला का बेटा नहीं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कहते थे। लोग कहें आपके अब्बू तो अब्दुल्ला है, फरमा अब्दुल्ला तो है, लेकिन मुझे लाड़ मेरे दादा पर ज्यादा आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। यह है रिश्ता, यह है खानदान। अब जब गए मकान के अंदर, तो सैयदा आमिना तो पर्दे में, जैसा बच्चियों बेटियों के रिश्ते के लिए जाते हैं, अल्लाह इसके सबके सबके लिए आसानी करता। हाँ, जब गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब बैठे होंगे अल्लामा साहब, तो कभी मैं चश्मे तसव्वुर में कहता हूं उनके बैठने का कद क्या होगा। उनके भरे भरे हाथ, ऐसी बड़ी बड़ी हथेलियां, भरा हुआ कंधा, ये बड़ा सर उनका। हाँ, और ओहेब से उंगली उठाकर बात करते हैं, मैं आमिना का रिश्ता लूंगा अपने बेटे अब्दुल्ला। उन्होंने कहा ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशबख्ती है कि बनु हाशिम आए हैं, और रिश्ते में ज़ाहिर सी बात है बनु ज़हरा के मुकाबले में अजमत तो बनु हाशिम ही की ज़्यादा थी ना। कह लगे जी मुझे कबूल है। फिर आप खामोश हुए, कहने के कुछ और कहना चाहते अब्दुल मुत्तलिब? कह लगे मैं खुद निकाह चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी हाला आपको पेश करता हूं।
जो हजरत आमिना की चचा की बेटी, दोनों चचाजाद बहनें सैयदा, यानी दोनों गोया के चचाजाद बहनें सैयदा आमिना और हाला, एक ही महफिल में एक ही फ्लोर पर बाप बेटे दोनों का निकाह हुआ, एक ही मजलिस में। तवज्जो है, नहीं समझे आप? यही जुमला अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है, यही अल्लामा इब्ने साद ने तबकात इब्ने साद में लिखा है, एक ही महफिल में बाप का भी निकाह हुआ, बेटे का भी हुआ। बेटे का निकाह आमिना से हुआ रदी अल्लाह ताला अन्हा, और बाप का निकाह हाला से हुआ। बेटे से मोहम्मद पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाप से हमजा। यानी हजरत हमजा की अम्मी का नाम है हाला। हजरत हमजा की अम्मी का क्या नाम है? हाला। सरकार की अम्मी का नाम क्या है? आमिना। ये दोनों चचाजाद सगी बहनें हैं। हाला के अब्बू ओहेब हैं, आमिना के अब्बू वहाब हैं। वहाब की बेटी का निकाह हो रहा है अब्दुल्ला के साथ, और ओहेब की बेटी का निकाह हो रहा है अब्दुल मुत्तलिब के साथ। तो जो बेटी अब्दुल मुत्तलिब के निकाह में गई और जो बेटी अब्दुल्ला के निकाह में आई, जो आमिना अब्दुल्ला के निकाह में आई, तो इनसे आ गए हुजूर और उनसे आ गए हमजा। तो ये दोनों अब रिश्ते में अगर आप देखें तो ये रिश्ता अब मामू और भतीजे वाला भी हो गया, क्योंकि हजरत हमजा खाला के बेटे हो गए आमिना के। तो जो हमारी मां की बहन का बेटा हो तो वह हमारा भाई हुआ। तवज्जो है? तो अब इस निस्बत से आप हो गए मामू। तो एक निस्बत से हजरत हमजा सगे चचा भी हैं, सगे भाई भी हैं, और इस रिश्ते से आप मामू भी हैं। तो आप रिश्तों की करामत आप देखें कि बैक वक्त भाई भी हैं, बैक वक्त चचा भी हैं, और बैक वक्त मामू भी हैं। मैं इसी पर बात को खत्म करूंगा कि आखिरी हवाला पढ़ के तफसील से, और अल्लाह ने जुर्रत कैसी दी थी आपको। गज़वा उहद की एक बात अर्ज करता हूं आपके सामने। जुर्रत तो ऐसी दी थी कि सरकार जब मदीने आ गए ना, तो मदीने के अंदर कुफार छेड़छाड़ रोजाना करते थे। बदर तो हुई अल्लामा साहब 1.5 साल बाद, 1.5-2 साल के बाद हुई बदर, मदीने आने के बाद कभी, लेकिन उससे पहले वो छेड़छाड़ करते थे। और सरकार उनकी छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपने सहाबा को भेजते थे। सहाबा की सबसे पहली जंग जो मक्का से हिजरत करने के बाद, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, मक्का छोड़ने के बाद मदीने आने के साथ 6 से 8 महीने के बाद सबसे पहली जो मुठभेड़ हुई है काफिरों के साथ, तो उस जंग की सरबराही हजरत हमजा कर रहे थे। सरकार को खबर पहुंची कि अबू जहल 300 पहलवानों के साथ बहुत माल का काफिला लेकर जा रहा है। सरकार ने कहा इसके काफिले को रोको, इसके काफिले को रोको। और रोकना आसान नहीं है, इसलिए कि उसके साथ 300 पहलवान है। कितने? 300 पहलवान है। लेकिन उसको रोकेंगे माल छीनने के लिए नहीं, उसको सबक सिखाने के लिए। बेटा तुम्हारा रूट यहीं से है, तो तुम अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा रास्ता तो जाता बिजनेस का हमारे पास है। हम तुम्हारा ब्रेक करेंगे, तुम्हारे काफिले को जाने नहीं देंगे, उसके माल को उठाकर अपने पास लेकर आएंगे और मुतालबे करेंगे तुमसे। तवज्जो है? तो जब सरकार को खबर पहुंची कि अबू जहल जैसा सख्त अड़ियल, उनका जर्नेल और ताकतवर आदमी 300 बंदों को लेकर जा रहा है, सरकार ने कहा कौन उठेगा और अबू जहल को रास्ते में रोकेगा और उसको मजबूर करेगा हमारे साथ बात करने? कौन उठेगा? सरकार की चीजें हजरत हमजा उठे, मैं जाऊंगा। अकेले जाने लगे। सरकार ने कहा कहां जा रहे हैं? मैं रोकने। कहा अकेले जा रहे हैं? चुप हो गए। सरकार ने 9 बंदे और साथ कर दिए। कहां 10 बंदे, कहां 300 बंदे। और बोलो ना तुम जवान हो यार। दुनियावी सियासी लीडर के लिए नारा लगाते हो, जिनके लिए नारा बनता है उस पर आप खामोशी रहते हैं। बोले सुभान अल्लाह। जिनसे ना हमारे को दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा है, यहां भी ठगे वहां पर भी जान छुड़ाए, उनके लिए हम तराने गा रहे हैं, उनके लिए नामे रख रहे हैं। और जिनसे हमारी दुनिया में भी हम पर रहमत हो और आखिरत में भी रहमत हो, उस अमीर हमजा को कैसे भूल सकते? बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा इस महफिल से आप समझिए कि नारे हरे के नहीं, ए मेरा सुन्नी भाई, तेरी जुबान तेरा सीना बड़ी कदर वाला है। हर अरे गरे न तू खैरे दुनिया के चोर करप्शन वाले के नारा लगाएगा तू? तेरी जबान बनी रसूलुल्लाह के नारे के लिए, 4 यारों के नारों के, पंचतन पाक के नारों के, हजरत हमजा के नारों के लिए, और अल्लाह के वलियों के नारों के लिए।
आप कहो मैं नारे शारे नहीं लगाता किसी के, ये बड़ी कदर वाली बात है। मैं बड़ा कीमती हूं, नाम भी कीमती लोगों का लेता हूं। या रसूल, या रसूल, जब तक आप अपनी कीमत नहीं जानेंगे तो अल्लाह भी आपको नहीं देखेगा। पहले अपनी तो कीमत जाने, क्योंकि इनकिसारी और चीज है और खुद की बेइज्जती कराना और चीज है। तो तवज्जो करो मेरे दोस्तों, हजरत हमजा गए 10 बंदों को लेकर और रास्ते में रोक दिया अबू जहल। अबू जहल ने जब हजरत हमजा को देखा तो उसके ताजी ठंडे हो गए। 300 बंदे उसके साथ हैं। बदर में क्या लड़ता है ये मैं आपको कोई बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, गौर करें। अबू जहल के काफिले के अंदर एक बूढ़ा बंदा था मक्का का, वो मुसलमानों के लिए बड़ा नरम जहन रखता था। अबू जहल ने उसको कहा यार हमजा से जान छुड़ा। वो आया नीचे और उसने हजरत हमजा से कहा कि देखो आप क्यों आए? उन्होंने कहा फरमाइए रोजाना आकर हमारे इलाके में किसी न किसी बंदे को मक्का से आकर मार के जाते हैं, इनको इसलिए रोकने आए, इनको हम बता रहे हैं कि अब बहुत कुछ हो चुका, अब हम तुम्हें यहां से हिलने नहीं देंगे। इनको कहो ये सारी जो मौसीकी तुम बजा रहे हो उसको बंद कर दो, वरना हम तुम्हें यहां जिंदा गाड़ेंगे। उसने कहा मैं जमानत उठाता हूं, कुछ नहीं होगा। फरमा चले जाओ। अगर सहाबा काफिला लूटने वाले होते तो ये तो मौका था, सारा हमजा उठा कर ले आते। और मुशरिकीन में अगर जज्बा होता तो अबू जहल जैसा फिरौन 300 बंदे सामने और सिर्फ हजरत हमजा को देखता तो गर्दन झुकाता। ये जुर्रत थी आपकी। यहां से दो बातें पता चली। हाँ तवज्जो है, ये हजरत हमजा का मकाम है। और आखिरी बात जब गज़वा उहद लड़ी गई ना मेरे दोस्तों, इधर बात खत्म करते हैं। हजरत अली के सामने काफिर आया और वो आया हजरत अली के सामने और उसने हजरत अली से कहा, मौला मुर्तजा से, अली मैंने सुना है कि तुम मुसलमान कहते हो कि अगर हमें कोई काफिर मारे तो हम जन्नत में जाते हैं। आपने फरमाया हाँ, तो फिर आओ मेरे आगे, मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊं। हजरत अली को धमकी दी उसने। तो जब उसने हजरत अली को धमकी दी और हजरत अली को उसने तलवार की जरब लगाने की कोशिश की तो आपका पांव एक जगह से टकराया, हजरत मौला लड़खड़ाए। हजरत हमजा तो बाप का दर्जा रखते हैं ना हजरत अली के सामने। तुम अफजलियत की बात करते हो तो हमजा को क्यों भूल जाते हो? इमाम अगर 12 बनेंगे तो अब्दुल मुत्तलिब कौन है? इमाम अगर 12 बनेंगे तो हमजा कौन है? इनको भूल कर तू कहां से इमाम ला रहा है? तो ये हमें अहले बैत की मोहब्बत नहीं सीखा। हाँ रहने दे। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। हजरत अली को इस तरह सीने पर सहारा दिया हजरत हमजा ने। मोड़ कोई मिजाज हो, पहुंचो बदर ओहद में यार। हाँ जरा पहुंचो ओहद के अंदर। हजरत अली क्योंकि सामने बड़ा जबरदस्त पहलवान था, उसने कहा अली मैंने सुना है कि तुम मुसलमान काफिर की तलवार से मरकर जन्नत में जाते हो ना, तो जरा मेरे आगे आओ। हजरत मौला को जब उसने वार करने की कोशिश की तो हजरत मौला ने पोजीशन ली, पांव आपका लड़खड़ाया किसी चीज से टकरा कर। आप पीछे की तरफ आते तो हजरत हमजा ने सीने पर रोका कि मैं हूं। बहुत बड़ा सहारा थे मुसलमानों को। सीने पर अली को रोका, रोककर साइड में किया और एक तलवार जब मारी है, अल्लाह अकबर। कोई भी सीरत की आप किताब उठाएं, जब उस काफिर की गर्दन पर एक तलवार मारी तो ये इब्ने हिशाम ने भी लिखा है, नीचे तक सारे मौरिखीन ने लिखा है तलवार की जरब क्या थी। वो तलवार था, बोकता नहीं, बोकते में जोर पूरा आता है, तलवार में जोर टूटता है। क्योंकि बोकता छोटा होता तो हाथ की ताकत पूरी लगती है, तवज्जो है। अगर बोकता लंबा हो जाए तो फिर ताकत पूरी नहीं। आपकी तलवार इतनी लंबी लेकिन ताकत लंबी तलवार, पीछे बाजू कितना ताकतवर था कि तलवार की आखिरी नोक पर ताकत ऐसी छलक रही है कि उस मजबूत पहलवान की यह हड्डी कटी। तवज्जो आपकी, उसकी गर्दन पर जब तलवार लगी हजरत हमजा की, हाय हाय हाय, अरे तुम सब चले जाओ, मैं अकेला झूम झूम कर ये वाकया सुना। अब बात तो देखें कि क्या जरूरत थी। तलवार यहां पर, हजरत अली को यहां पर रोका। पहले बोलो ना सुभान अल्लाह। अली का सहारा भी हमजा ही है। हाँ हाँ हाँ, ये इंशाल्लाह ये जुमले मुझे और आपको जहन्नम से छुड़ा देंगे। हम किसी के मुंह लगाने के लायक नहीं, इतने गए गुजरे गुनाहगार हैं, लेकिन ये जुमला जो हमने बोला है ना, खुदा की रहमत देखेगी जरूर हमें। और बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अली का पांव लड़खड़ाया, हमजा ने अपने सीने पर रोका, रोकर कहा मेरे बेटे तू पीछे हो जा, अभी मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। हाय हाय, तू जरा पीछे हो, ये तुझे धमकी देता है मेरा बेटा, सामने आ। जब सामने आपने तलवार की जब जरब लगाई हजरत हमजा ने तो उसकी यहां से हड्डी कटी, फसली कटी और उसकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में तलवार घुस गई। आगे सुनिए, अब जब तलवार हजरत हमजा खींचे तो निकले ना, मौरिखीन लिखते हैं कि उसके सीने पर ऐसा पांव रखा। हाय हाय हाय,
हाथ रख, पांव रख और तलवार को ऐसा खींचा जब, तो उसके खून आपके मुंह पर आया। तो आपने उसको एक बात जुमला कहा जो आपके सामने नहीं कहता, दूसरे जुमला पढ़ता हूं। अपने मुंह को साफ करके कहा, अना इब्नो साकिल हजीज। ओए तुझे पता नहीं मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं? तू आया किसके सामने? तू आया किसके सामने? फरमाया अना इब्नो साकिल हजीज। फरमाया मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले उस अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अबे एक तलवार में मैंने तुझे फाड़ के रख दिया, ऐसा रैप मार के लाशे को उधर गिरा दिया। लाखों सलाम। बिल्कुल सही कहा मेरे इमाम ने, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। अबे जुमला सुनो, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। शेर गुर्रान ने सतवत पे लाखों सलाम। इसको कहते हैं फाड़ देने वाले। बोलो सुभान। फरमाया अली बेटा हमजा जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर को बहुत गम हुआ, हुजूर बहुत गमगीन हुए जब हजरत हमजा शहीद। मुसलमानों की मेन दीवार गिर गई। हुजूर को ये गम था, आज उसकी रात है, आज आपकी शहादत की रात है। हुए तो और भी थे, लेकिन ये हुजूर की पुश्त थी। इसलिए उलमा ने लिखा, अगर हमजा जिंदा होते ना तो मुसल्ले पर अबू बकर नहीं हमजा होते, क्योंकि उनके होते ना अली आगे आ सकते थे ना अबू बकर आगे आ सकते। बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलाम या सय्यद शुहदा। बोलो सुभान। अस्सलाम या सय्यद शुहदा। बोलो सुभान।